हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई। मोहम्मद रिजवान, हिमांशी माथुर, गोपी कृष्ण मिश्रा, सुंदरम वाजपेयी, दिनेश ढिल्लन, गीतम, राम किशन साहू, विजय कुमार पटेल। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आईसाइड जो है वो वीक की तरफ जा रही है मेरे प्यारे दोस्त। चलिए, मनीष भट्ट, रेखा प्रजापति, अभिराम यादव, धीरज, अनुराग यादव, संतोष, लोकेश, हरीश, मधु यादव, चौधरी अजय, काजला जाट, वाह भाई वाह, दीपक सोनकर, चेतन चौहान, सागर मावी, रवीना सिंह, अरुण चौधरी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। सुख दुख की बातें करेंगे, 1 मिनट जो है वो सुख दुख की बातें करेंगे, है ना। और सुख दुख की बातें दोस्त मेरे ये हैं, पढ़ाना बाद में स्टार्ट करूंगा मेरे भाई, है ना। और एक तो इस घड़ी को उतार दो यार, ये सुबह से 9:45 दिखा रही है, मैं बार बार कंफ्यूज हो रहा हूँ इससे। तो सुख दुख की बातें ये हैं भाई, आप अपना मैथ्स को लेकर व्यू रखो कि मैथ्स को लेकर क्या सोच रहे हो। हम 3-4 चैप्टर कर चुके हैं, मैथ्स को लेकर आपकी प्रतिक्रिया कैसी है। जेन्युइन व्यू रखना, मुझे बुरा नहीं लगेगा, बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। अगर मुझे लेकर कोई मन में गलत विचार है तो वो गलत विचार भी व्यक्त करो, मैथ्स को लेकर कोई गलत विचार है तो वो गलत विचार भी व्यक्त करो, अच्छे विचार है तो अच्छे विचार भी व्यक्त करो। अगले 2 मिनट मैं आपको अपने विचार व्यक्त करने के लिए देता हूं, उसके बाद मैं सीधा कंटेंट की तरफ लेके चलूंगा, क्योंकि ये भी जरूरी है मेरे प्यारे दोस्त, ये भी जरूरी है कि हम लोग बात करें। अच्छा, नेगेटिविटी किस टाइप की आ रही है मेरे भाई? आई लव यू टू भाई, आई लव यू टू भाई। कोर्स धीरे चल रहा है, चलो ये फास्ट कर देंगे, पहला पॉइंट मुझे मिल गया, कोर्स फास्ट कर देंगे। और बताइए, और क्या समस्या है, और क्या समस्या है मेरे भाई? पढ़वाओ भाई, धीरे धीरे एक आध कमेंट पढ़वाओ यार मुझे बालकों के, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। देखो, मैं आप सबके सवालों को देखते हुए मेरे पास एक छोटा सा इसका जवाब है कि अगर मैं मेरे भाई 5 क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपको 10 क्वेश्चन जो है वो करने पड़ेंगे। अगर मैं 10 क्वेश्चन क्लास में करा रहा हूं तो आपको 20 क्वेश्चन घर करने पड़ेंगे। थोड़ा सा मुझसे ज़्यादा अपनी तरफ से एफर्ट्स डालना होगा, और एफर्ट्स डालेंगे मेरे भाई, रिजल्ट तभी निकल के आएगा। पढ़ाने वाले भी बदलते रहते हैं, आप भी चेंज करते रहते हैं, मतलब टीचर्स को चेंज करते रहते हैं, लेकिन आप एक चीज सुनिए, रिजल्ट तभी बनेगा जब हम चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे, जब हम चीजों को मेहनत करना स्टार्ट करेंगे। मेरे प्यारे दोस्त, मैं बस इतना जानता हूं कि मैं कुछ भी नहीं छोड़ूंगा और बहुत शानदार तरीके से जो है वो सिलेबस को आप लोगों के कंप्लीट कराऊंगा। आप एक भी पॉइंट पर यह फील मत करना कि आप अपने आप को किसी से कमजोर पाओगे। बस मुझे क्या चाहिए, आपकी तरफ से दुगना एफर्ट्स चाहिए, जितना मैं लगा रहा हूं उससे दुगना एफर्ट्स आप लोगों की तरफ से चाहिए। बाकी मैं फिर कुछ देखने वाला नहीं हूं मेरे भाई, शानदार हम लोग कर रहे होंगे, ठीक है। चलो, सुख दुख की बातें इतनी बहुत हैं, शुरुआत करते हैं आज की क्लास की मेरे प्यारे दोस्त। आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस को स्टार्ट किया, हमने बेसिक को जाना। बेसिक के बाद हमने, जब कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने जाना। जब हमें मूल्य और मात्रा दी हुई होती है कि इतनी वस्तुएं खरीदी जाती हैं इतने रुपए में और इतनी वस्तुएं बेची जाती हैं इतने रुपए में, तो हम लोगों से प्रॉफिट और लॉस परसेंट पूछा गया था। उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। दो दो टाइप की हम लोगों ने वस्तुएं खरीदी थी सेम नंबर में, और उतनी ही वस्तुएं हमने बेची थी, तो उस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोगों ने देखा। फिर हमने ये देखा कि अगर क्वेश्चन में हमें खरीदते टाइम की मात्रा दी हुई है और इतने परसेंट के लाभ पर कितनी मात्राएं बेची जाएं, तो मेरे भाई उस टाइप के क्वेश्चंस को देखा, जहां मैंने प्रिपोर्शन आप लोगों को बताया कि यहां प्रिपोर्शन मेरे भाई लगाते हैं। तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें दिमाग में सेट करते चलिएगा, ठीक है।
मेरे भाई अगर मैं बात करूं, व्हेन अ सेलर बायज एन आर्टिकल फॉर पी एंड सेल्स एम आर्टिकल फॉर क्यू, ये जो कल जो टाइप था उसके एक दो क्वेश्चन रह गए थे, उन्हीं क्वेश्चंस को मेरे प्यारे दोस्त आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो मैंने कल आप लोगों को समझाया था कि जब एक वस्तु जो है किसी दूसरे के पास जाती है, दूसरे से तीसरे के पास जाती है, तीसरे से चौथे के पास जाती है, तो हम उसे रेशो मेथड से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई, क्या होगा, ए बी को एक घड़ी 20% के लाभ पर बेचता है। दो व्यक्ति हैं, एक ए है एक बी है, 20% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है। 20% के लाभ का मतलब है ए जो है वो 5 की घड़ी 1 के लाभ पे 6 को बेच देता है, यही होता है 20% का मतलब। ठीक है, बहुत बढ़िया। बी इसे सी को 30% के लाभ पर बेचता है। 30% के लाभ का मतलब होता है 3/10, यानी बी क्या करता है, 10 के सामान को 3 के फायदे से सी को बेच देता है, सी के पास सामान पहुंच चुका है। सी इसे डी को 10% की हानि पर बेचता है। 10% की हानि का मतलब है 1/10। सी क्या करता है, 10 के सामान को 1 के घाटे से 9 का बेच देता है, किसको, डी को बेच देता है। यदि बी का, यहां तक क्वेश्चन को हम बना चुके हैं, इस बात में तो कोई दिक्कत आई नहीं होगी, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब मेरे प्यारे दोस्त, अब ध्यान से समझना, मैंने रेशियो में बताया था कि ये जगह खाली है पड़ोसी से भर दो, 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 ये जगह खाली है इस पड़ोसी से भर दो। कोई दिक्कत समस्या, तो आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। मेरे भाई ए के लिए क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, 10 ढाई 100 पंजे 500 हो जाएगा। बी के लिए 10 ढाई 100 छिक्का 600 हो जाएगा। सी के लिए 13 छिंग 78 ढाई 780 हो जाएगा। और डी के लिए कितना हो जाएगा, 13 छिंग 78, 78 की गुणा 9 में करिए मेरे भाई, 9 अट्ठे 72 को 2 हासिल लगे 7, 9 सत्ते 63 और 7 70 हो जाएगा। क्या ये सबका मूल्य आपके सामने आ चुका है, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आ चुका है। अब देखना, बात को समझना, यदि बी का लाभ, अच्छा बी का लाभ क्या है, 600 का सामान 780 का बेच रहा है, बी का लाभ है 180 रुपए। ए के लाभ से, ए का लाभ कितना है जी, ए का लाभ है 100 रुपए। 500 का सामान 600 का बेच रहा है, तो ए का लाभ है 100 रुपए। 80 रुपए अधिक है, क्या 80 रुपए अधिक है बी का लाभ ए के लाभ से, आपने कहा जी बिल्कुल अधिक है, सब कुछ ठीक है। तो डी ने इसे कितने में खरीदा था, तो डी ने इसे कितने में खरीदा था, 702 रुपए में खरीदा था। डी ने इसे कितने में खरीदा था, तो डी ने इसे 702 रुपए में खरीदा था। सर आपका नाम क्या है, मेरा नाम है एग्जाम में मैथ्स के सभी क्वेश्चन कराने वाला मास्टर। सारे के सारे क्वेश्चन करा दूंगा मेरे भाई, सारे के सारे क्वेश्चन, दिक्कत मत लेना। ये बात समझ में आ गई क्या, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था मेरे प्यारे दोस्त, एक बेहतरीन क्वेश्चन जो हो सकता था, जो हो सकता था मेरे प्यारे दोस्त, वो मैंने आप लोगों को कराया है। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, तो आप कहेंगे जी इस बात में कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, इस बात में कोई दिक्कत नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बेटा यहां से आप लोगों को ना पहले रेशियो बनाना पड़ेगा। ए ने बी को 20% के प्रॉफिट पर बेचा है, 5 का सामान 6 का बेचा है, बेच दिया। बी ने सी को 30% के प्रॉफिट पे बेचा है, 10 का सामान 13 का बेचा है। और सी ने डी को 10% की हानि पे 10 का सामान 9 का बेचा है। जो जगह खाली है पड़ोसी से भर दो, ये जगह खाली थी 10 से, ये जगह खाली थी 10 से भर दी, ये जगह खाली थी मेरे भाई 13 से भर दी। ए की वैल्यू निकाल ली, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू, डी की वैल्यू। उसने कहा ए का जो प्रॉफिट है 100 रुपए है, बी के प्रॉफिट से 80 रुपए कम है, 80 रुपए ही तो कम है, यानी डी का माल पूछा है तो डी ने उसे 702 रुपए में खरीदा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई, वाह जी वाह, कमाल का क्वेश्चन है, कमाल का क्वेश्चन है मेरे भाई,
कल भी मैंने ऐसे 2 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिए थे, 3 क्वेश्चन। आज 2 क्वेश्चन लाने के पीछे यही रीजन है, क्योंकि ये दोनों क्वेश्चन शानदार क्वेश्चन थे। मैंने कहा है हर टाइप कराने के बाद 2 बेहतरीन क्वेश्चन उस टाइप के होने चाहिए मेरे भाई। बताइए, आराम से पढ़िए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आराम से क्वेश्चन को करिए। 5 क्वेश्चन होंगे ना, 5 क्वेश्चन होंगे तो मेरे भाई 5 क्वेश्चन भी मुझे मंजूर है क्लास के। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों से क्वेश्चन बनने चाहिए, ठीक है। चलिए, हाँ, एक बच्चे का डाउट था, एक बच्चे का डाउट था, कल मैंने कमेंट पढ़ा था, नहीं मेरे पास स्क्रीनशॉट आया था, मैं उस बच्चे का डाउट जरूर लूंगा आज। दिल्ली पुलिस वाले बैच का बच्चा है, नाम है उसका जसप्रीत सिंह। जसप्रीत सिंह, अगर मेरा भाई मौजूद है, सर मैंने आपको 50 बार पूछ लिया, उस बच्चे ने गलत लिख दिया, थोड़ा सा पुश लिखा है, पूछ लिया कि पावर्स कैसे बनाई जाती हैं, और आप हर बार मेरा क्वेश्चन इग्नोर कर देते हो। पहले तो आप बोलते हो कि बिल्कुल 0 लेवल से चलें, जब बच्चा बैच ले लेता है तो ऐप पर आप अपनी मर्जी से पढ़ने लगते हो। आप तो ऐसे पढ़ाते हो जैसे सबको मैथ आता हो। मैंने कम से कम 50 बार पूछ लिया कि पावर्स को कैसे सॉल्व किया जाता है, प्लीज़ आप ऐसे मत करो। पहले तो मैंने जानबूझ के ऐसा किया नहीं होगा। मुझे क्वेश्चन सच में अभी भी समझ में नहीं आया है कि आप क्वेश्चंस क्या पूछ रहे हो मुझसे, है ना। आप एक बार डिटेल में, जब टेलीग्राम पे आपने यहाँ भेजा है तो उस ग्रुप के एडमिन में इंजीनियर के नाम से एक आईडी होगी, आप उस पर पर्सनली मुझे क्वेश्चन भेजो, है ना। जो आप मुझसे पूछना चाहते हो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। इंस्टाग्राम पे अगर आप भेजोगे, इंस्टाग्राम पे रिप्लाई करूंगा। रिप्लाई थोड़ा सा लेट आ सकता है, उस चीज़ को आप समझो, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है मेरे भाई, ठीक है। और वो रिप्लाई मैं ही कर सकता हूँ, हो सकता है कोई और चला रहा हो, लेकिन रिप्लाई जो करूंगा वो मैं ही कर सकता हूँ, ठीक है। पूछने को पुश ही बोलते हैं, हाँ ऐसा होगा तो फिर मुझे पंजाबी नहीं आती है, तो इसलिए मेरे प्यारे दोस्त मुझे नहीं पता। देखिए इस क्वेश्चन पे आइए, ए बी को कोई वस्तु 20% लाभ पर बेचता है। मेरे भाई बिल्कुल जैसे जानते हैं ऐसे करिएगा, 20% लाभ पर बेचता है, यानी ए जो है कोई सामान बी को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 5 का सामान 1 के लाभ से 6 का बेच देता है। बी इसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 10% लाभ पर बेचता है, यानी 10 का सामान 1 के लाभ से सी को बेच देता है, 11 का बेच देता है, ठीक है। डी के लागत मूल्य तथा ए के लागत मूल्य का अंतर, सी इसे डी को 116 के लाभ पर बेचता है। मेरे भाई यहां परसेंटेज में वैल्यू नहीं दी है, इसलिए आपका मामला बिगाड़ दिया है। मैं चाहता तो इस क्वेश्चन को लेके भी नहीं आता, लेकिन ऐसा एक क्वेश्चन इसलिए लेके आया हूं कि आप ऐसे क्वेश्चन से भी थोड़ा सा वाकिफ रहें मेरे भाई। यहां तक तो ठीक था, यहां तक तो मैं निकाल चुका हूं, जो जगह खाली है उसे भर दो, ये 6 भर दो, यहां 10 भर दो। इसने कोई सामान 50 का खरीदा होगा, 60 का बी को बेच दिया होगा, बी ने सी को 66 का बेच दिया होगा। अब वो यहां इसने परसेंटेज में नहीं दिया हुआ है, इसने कहा है सी इसे डी को 116 रुपए के लाभ पर बेचता है। सी जो बेचता है डी को, वो 116 रुपए के प्रॉफिट पर बेचता है, 116 रुपए के प्रॉफिट पर बेचता है। क्या हम इसमें 116 रुपए जोड़ सकते हैं? नहीं जी, ये तो मानी हुई वैल्यू है। मानी हुई क्या ये मानी हुई वैल्यू है? मानी हुई वैल्यू में जोड़ सकते हैं? आप कहोगे नहीं जोड़ सकते। मेरे भाई कोई भी एक वेरिएबल मान लीजिए, मैंने मान लिया इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 50t। इसने कोई सामान 50t का खरीदा है, इसने कोई सामान 60t का खरीदा है, इसने सामान 66t का खरीदा है। अब 66t का इसने खरीदा, 116 रुपए ज्यादा का बेच दिया, तो क्या डी ने जो इसे खरीदा होगा वो 66t प्लस 116 का खरीदा होगा? डी ने जो इसे खरीदा होगा वो 66t प्लस 116 का खरीदा होगा। आपने कहा जी बिल्कुल, डी ने इसे 66t प्लस 116 का खरीदा होगा। बात क्लियर हुई? अब देखना आगे क्या कह रहा है। डी के लागत मूल्य ये रहा,
एके लागत मूल्य का अंतर, दोनों का अंतर निकालिए मेरे भाई। इसमें से इसे घटाओगे, 66 में से 50 जाएगा, 16t बचेगा। और ये ऐसे का ऐसे ही, क्या इन दोनों का अंतर जो है वो मेरे प्यारे दोस्त ये आएगा। उसने अंतर कितना दिया है, 500 दिया है। ये प्लस का 116 है, इधर आके माइनस का 116 हो जाएगा। 500 में से 116 जाएगा तो 384 बच जाएगा। यहां मेरे प्यारे दोस्त 16t लिखा हुआ है, 16 से काटेंगे, 16 दूनी 32, 16 चौका 64 हो जाएगा। क्या टी की वैल्यू 24 आ चुकी है? क्या टी की वैल्यू 24 आ चुकी है? अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बी ने ए को कितना भुगतान किया था, यानी बी का भुगतान पूछना चाह रहा है, यानी वो 60 टी की वैल्यू पूछना चाह रहा है। मेरे भाई टी की वैल्यू 24 आई है, 24 की गुणा 60 में करेंगे तो 1440 आ जाएगा। मैं कह रहा हूं कि दिमाग के एक कोने में ऐसे छप जाएगा, अगर समझने की कोशिश करोगे कि पूछो मत, जिंदगी में इस क्वेश्चन को भूलोगे नहीं, जिंदगी में इस क्वेश्चन को भूलोगे नहीं। एक बहुत बढ़िया सवाल आया है, एक बहुत बढ़िया सवाल मेरे सामने आया है जी, आपने टी माना क्यों? मैं बिल्कुल भी टी नहीं मानता, मैं बिल्कुल भी टी नहीं मानता। अगर वो यहां परसेंटेज में वैल्यू देता, वो यहां एग्जैक्ट वैल्यू ना देता। अगर वो ये कहता कि सी इसे 15% के लाभ पर डी को बेच देता है, तो मेरे भाई मुझे टी मानने की आवश्यकता नहीं थी। सी इसे 25% के लाभ पर डी को बेच देता है, मुझे टी मानने की आवश्यकता नहीं थी। मेरे टी मानने के पीछे कारण एक छोटा सा है कि 116 रुपए कमा रहा, 116 रुपए ज्यादा बेच रहा है, तो इसमें हम 116 नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये मानी हुई वैल्यू है। इसका मतलब मुझे एक वेरिएबल मानना पड़ेगा। इसकी वैल्यू 50t है, इसने कोई सामान 60t का खरीदा होगा, इसने कोई सामान 66t का खरीदा होगा। अगर ये 66t का कोई सामान खरीदता है तो 116 रुपए लाभ पर बेचता है, क्या उसने डी को इतने का सामान बेचा होगा? उसने कहा है डी और ए के लागत मूल्य का अंतर, इन दोनों का डिफरेंस ये आ रहा है, उसने 500 दिया है, टी की वैल्यू 24 आ गई। बी का मूल्य पूछा है, यानी 60 टी की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है, 60 टी की वो वैल्यू पूछना चाह रहा है। टी का मतलब कोई भी वेरिएबल है, 50 का कोई मल्टीपल ए की वैल्यू होगी, 60 का कोई मल्टीपल बी की वैल्यू होगी, और 66 का कोई मल्टीपल सी की वैल्यू होगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब। आगे बढ़ जाएं क्या? प्लस करके नहीं कर सकते गुड्डा, ये 66 मानी हुई वैल्यू थी। अगर केवल परसेंटेज होता तो आगे बढ़ सकते थे, उसने 116 ज्यादा में बेच रही है, एग्जैक्ट वैल्यू दी है, तो मानी हुई वैल्यू में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जोड़ सकते, इसलिए आप लोगों को वेरिएबल मानना पड़ेगा, वेरिएबल मानना पड़ेगा। जिस पॉइंट पे आप परेशान होते हैं वो पॉइंट आपको मैं बता दे रहा हूं। टी की जगह कुछ भी मान लो, आर मान लो, एक्स मान लो, मेरे भाई कुछ भी मान लो, है ना। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन था, बहुत शानदार। आज के दोनों क्वेश्चन शानदार हैं। अब हम उस टाइप को खत्म कर चुके हैं मेरे भाई, जब वस्तु एक जगह से होकर दूसरी जगह जाती थी, दूसरी जगह से होकर तीसरी जगह जाती थी, तीसरी जगह से होकर चौथी जगह जाती थी, और आप लोगों को मेरे भाई या तो शुरुआत वाली वैल्यू पूछता था या फिर वो बाद वाली वैल्यू पूछता था। ठीक है मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। भैया उसने अंतर 500 दिया, हमने माइनस, बेटा अंतर 500 दिया है, लो अंतर निकाल लो ना, इन दोनों का अंतर दिया है, यानी कि 66t प्लस 116 और 500 का 50t का अंतर जो दिया है वो 500 दिया है, तो 66t में से 50t जाएंगे, 16t बचेगा। ये तो प्लस का 116 रहेगा ना गुड्डा। अब ये प्लस का 116 है, उधर जाके माइनस का 116 हो जाएगा, वही तो किया है मैंने। देखिए मेरे भाई, अब अब मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं, अब मैं टाइप लेके आ रहा हूं। जब हमारे पास टोटल वस्तुएं हों, उसमें से हम कुछ वस्तुएं इतने परसेंट के लाभ हानि पर बेच दें, कुछ वस्तुएं इतने परसेंट के लाभ हानि पर बेच दें,
और सभी वस्तुओं पर मुझसे लाभ हानि पूछा जाए तो ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए मेरे भाई। यदि कुल वस्तुओं का 80% 20% के लाभ पर बेची जाती है, 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब क्या होता है मेरे भाई, 4/5, यानी 4/5 वस्तुएं जो हैं, 4/5 वस्तुएं जो हैं वो 20% के लाभ पर बेची जाती हैं। 4/5 वस्तुएं जो हैं वो 20% के लाभ पर बेची जाती हैं। तो मेरे भाई यहां जो प्रॉफिट होता होगा वो कितने का प्रॉफिट होता होगा, वो 16% का प्रॉफिट होता होगा। तो आपने कहा जी बहुत बढ़िया, आगे बताइए। शेष वस्तुएं मेरे भाई अगर 80% वो बेच चुका है तो बची कितनी परसेंट होंगी, 20% बची होंगी। क्या 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि 1/5 वस्तुएं जो हैं वो शेष वस्तुएं हैं मेरे भाई। शेष वस्तुओं को 30% की हानि हो रही है, इसलिए माइनस लगाएंगे मेरे भाई, हानि हो रही है इसलिए माइनस लगाएंगे, यानी कि इन वस्तुओं पर जो टोटल होता है वो 6% का घाटा होता है, 6% का मेरे भाई घाटा होता है। अब आप मुझे बताइए, यहां 16% का प्रॉफिट है, यहां 6% का घाटा है, क्या मुझे पूरे सौदे पर 10% का प्रॉफिट हुआ होगा? 16 में से 6 गया तो कितना आया, 10% आया मेरे भाई। 16 में से 6 गया तो कितना आया, 10% आया। तो मेरे प्यारे दोस्त मुझे 10% का प्रॉफिट हुआ होगा, और वही मुझसे पूछा गया है कि कुल लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा। आंसर हो जाएगा 10%। आंसर क्या हो जाएगा, 10% हो जाएगा। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन ने कहा है आपके पास टोटल वस्तुएं हैं, हाँ मैं बताऊंगा 20% लिखा है, क्यों 120 नहीं लिखा, ध्यान से सुनिए। अगर मैं आपसे ये कह दूं 66 में से 50 ऊपर करना घटा दो तो 10 ही तो बचेगा, ये लो 66 में से 50 घटा दो 10 ही बचेगा, फिर वो है ना। थोड़ा सा बस थोड़ा सा कृपा दृष्टि बनाए रखो मुझ पे। 66 में से 50 घटाने पे 10 बचा रहे हो, कहीं बाहर मत कहना, बस मैं ये इतनी सी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। चलो यहाँ तो अंदर की बात थी, एप्लीकेशन के अंदर ये बात बोल दी है, नहीं तो बाहर छुटते ही ये सवाल पूछा जाएगा किससे पढ़ रहे हो, आप बताओगे जी राहुल तेवतिया से। आपके लिए नहीं कहेगा, मेरे लिए कहेगा। तो प्रभु बस यही कहूंगा कि इस कृपा दृष्टि को थोड़ा सा बस यही बनाए रखना। चलो आते हैं मुद्दे पर, आते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मेरे भाई हमारे पास टोटल सामान है, उसने कहा उस टोटल सामान का 80%, 80% होता है 4/5, 4/5 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा। अगर मैं 120% लिख रहा होता तो मैं विक्रय मूल्य निकाल रहा होता, सेलिंग प्राइस निकाल रहा होता। मैंने आपसे कहा था अगर मैं 20% निकाल रहा हूं तो मैं इसका लाभ निकाल रहा हूं कि ओवरऑल कितना लाभ हुआ। 4/5 वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचा तो उस पर होने वाला प्रॉफिट जो है वो 16% है। बची कितनी वस्तु, आपने कहा बची 20% वस्तु, 20% वस्तु मतलब 1/5। उन वस्तुओं को 30% घाटे पर बेचा, यानी उन वस्तुओं पर होने वाला घाटा 6% है। यहां इन वस्तुओं पर मुझे 16% का प्रॉफिट हुआ, इन वस्तुओं पर मुझे 6% का घाटा हुआ। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या ओवरऑल मुझे 10% का फायदा हुआ? बस मैं वही कहना चाह रहा हूं, वो ओवरऑल फायदा आपसे पूछना चाह रहा है, विक्रय मूल्य नहीं पूछना चाह रहा, वो ओवरऑल फायदा आपसे पूछना चाह रहा है। तो आपको फायदा और नुकसान ही लेना होगा, 120 या 70% लेने की आवश्यकता नहीं है। 120 तब लिया जाता है जब वो विक्रय मूल्य के बारे में पूछ रहा होता है। आई बात समझ में? अभी नहीं आई होगी, दूसरे क्वेश्चन से आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन जैसे ही मैं कराऊंगा दिमाग में सेट बैठ जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन जैसे ही मैं कराऊंगा दिमाग में सेट बैठ जाएगा। बताइए क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। यदि कुल वस्तुओं का 70%, यदि कुल वस्तुओं का 70%, 70% का मतलब क्या होता है रोहित भाई? कोई बात नहीं है यार, अगर मैं आपकी बात मान लूं तो आप मुझे पसंद करेंगे, अगर मैं आपकी बात ना मानूं तो आप मुझे पसंद नहीं करेंगे। 7,000 8,000 लोगों की बात मानना मेरे लिए पॉसिबल है क्या? खैर जो सोचना है सोचिए, मत पढ़िए, है ना। देखिए मेरे भाई, यदि कुल वस्तुओं का 70%, 70% का मतलब क्या होता है 7/10, 20% के लाभ पर बेचा जाता है। मैं यहां यह निकाल सकता हूं कि यहां कितना लाभ होता होगा। अगर 7/10 वस्तुओं को 20% के लाभ पर बेचा जाता है तो इन वस्तुओं पर होने वाला टोटल प्रॉफिट कितना होगा? इन वस्तुओं पर होने वाला टोटल प्रॉफिट 14% का हो जाएगा। शेष वस्तु मेरे भाई, अगर आप 10 में से 7 वस्तुएं बेच चुके हो तो शेष वस्तु जो बची होंगी वो 10 में से 3 वस्तुएं बची होंगी। या फिर ये कह दो 70% बेच चुके तो 30% बची होगी, और 30% मतलब 3/10 बची हुई है। अगर शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यहां क्या होती है, मुझे 10% की हानि होती है, तो इन टोटल वस्तुओं पर होने वाली हानि कितनी हो जाएगी? -3% की हानि हो जाएगी, -3% की हानि हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल मुझे क्या हुआ, तो आप कहेंगे 14 में से 3 गया तो मुझे 11% का प्रॉफिट होगा। अगर ये प्लस में आता है तो प्रॉफिट होगा, अगर ये माइनस में आता है तो मेरे भाई लॉस होगा। ये बात समझ में आ गई क्या? अगर ये प्लस में आता है, अगर ये प्लस में आता है तो प्रॉफिट होगा, अगर ये माइनस में आता है तो मेरे भाई लॉस होगा। ये बात समझ में आई क्या? तो आप कह देंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एक और क्वेश्चन इसी के जैसा मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब, और इसका आंसर मुझे आप सभी लोगों की तरफ से चाहिए। इसका आंसर मुझे आप सभी लोगों की तरफ से चाहिए। 3 कहां से आया बेटा? 3 यहां से आया। शेष वस्तु 10 में से 7 बेच चुके हो तो बची कितनी? 10 में से 3 वस्तुएं बची। अब इन्हें 10% की हानि पर बेचा गया है, 10 से 10 कटा, यानी इन वस्तुओं पर होने वाली हानि -3% होगी। 14 में से 3 जाएगा तो 11% प्रॉफिट होगा पूरे सौदे पर। आइए देखिए बच्चे मेरी बात को, बेटा 3/10 ऐसे आया, 70% आप बेच चुके हैं, यानी कि 10 में से 7 बेच चुके हैं। उसने बोला है शेष, यानी कितनी बची? 10 में से 7 अगर बिच गई हैं तो 10 में से 3 जो है वो शेष बची होंगी। आइए इस क्वेश्चन की तरफ, क्या कहना चाह रहा है देखिए। यदि कुल मोबाइलों के 75% मोबाइल, 75% की फ्रैक्शन क्या होती है? 75% की फ्रैक्शन होती है 3/4, 3/4। कुल मोबाइल के 3/4 मोबाइल जो हैं वो 20% की हानि पर बेचे जाते हैं, 20% की हानि पर बेचे जाते हैं। यानी कि यहां होने वाली हानि कितने की हो जाएगी? यहां होने वाली हानि टोटल -15% हो जाएगी। आगे बढ़िएगा। शेष मोबाइल बोला है, शेष मोबाइल। अच्छा एक बात बताइए, अगर 4 में से 3 आप बेच चुके हो तो शेष कितने बचे होंगे? क्या 4 में से 1 मोबाइल बचा होगा? अगर आप 4 में से 3 बेच चुके हो तो शेष कितने बचे होंगे? 4 में से 1 मोबाइल शेष बचा होगा। शेष मोबाइल 30% के लाभ पर बेचे जाते हैं, शेष मोबाइल 30% के लाभ पर बेचे जाते हैं। क्या आप कह देंगे कि यहां होने वाला प्रॉफिट, यहां होने वाला प्रॉफिट 7.5% का होगा? यहां होने वाला प्रॉफिट 7.5% का होगा। वो पूछ रहा है कुल हानि प्रतिशत बताइए।
टोटल का पूछ रहा है भाई साहब, टोटल पे मुझे बताइए क्या हुआ। यहां 15% का घाटा, यहां 7.5% का फायदा, दोनों को जोड़ेंगे तो -7.5 आएगा। -15 प्लस 7.5 -7.5 आएगा, और माइनस ये बताता है कि टोटल सौदे पर 7.5% की हानि हुई होगी। यानी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सर एक ट्रिक के जैसे 3 क्वेश्चन कराओ, है ना, कुछ भी बोलते हो भाई, कुछ भी बोलते हो। ये एक ही कॉन्सेप्ट पर बेस्ड, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। और ऐसा नहीं है इस पे और क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन सीक्वेंस से एक एक सीढ़ी चढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। उन कमजोर बच्चों को भी साथ लेके चल रहा हूं, जो कमजोर बच्चे ये सोच चुके थे कि भाई मैथ हम नहीं कर पाएंगे, मैथ हम नहीं कर पाएंगे मेरे भाई। ठीक है। आगे बढ़े मेरे भाई। माइनस में ऐसे आ गया बेटा, ये -15 है और ये +7.5 है। अब आप मुझे बताओ, -15 प्लस 7.5, माइनस प्लस -15 में से 7.5 जाएगा 7.5, माइनस बड़ा है तो माइनस ही तो 7.5 आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब मेरे भाई एक हम एलिगेशन समझने वाले हैं। पहले जो है मेरे भाई, इसका थोड़ा सा मतलब समझो कि एलिगेशन की हमारे मन में फील कब आएगी कि एलिगेशन लगना है। मेरे प्यारे दोस्त, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को, हाँ, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को 2 क्वांटिटी अलग अलग दिखाई दे, जब भी किसी क्वेश्चन के अंदर आपको 2 क्वांटिटी अलग अलग दिखाई दे और उन दोनों को मिला के एक क्वांटिटी दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि उसमें मेरे भाई एलिगेशन लगना है। जैसे ध्यान से सुनिए, मैंने जो है एक 50 रुपए किलो वाली दाल ली, मैंने एक 30 रुपए किलो वाली दाल ली, और उन दोनों को मैंने मिला दिया। ना तो वो 50 रुपए किलो वाली दाल रही, ना वो 30 रुपए किलो वाली दाल रही, वो अब इन दोनों के बीच वाली दाल बन गई। तो यहां एलिगेशन वाली फील आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, और एग्जाम्पल देता हूं। मेरे पास 10,000 रुपए थे, मैंने कुछ पैसा जो है वो 5% की दर पे उधार दे दिया, मैंने शेष पैसा जो है वो 15% की दर पे उधार दे दिया, मुझे टोटल पे 12% जो है वो ब्याज मिला। तो क्या यहां एलिगेशन लगा सकते हैं? भाई कुछ पैसा 5% की दर पर, शेष पैसा 15% की दर पर, और दोनों को मिला के मुझे 12% अगर ब्याज मिल रहा है, दोनों को मिला के अगर 12% ब्याज मिल रहा है, तो क्या यहां मैं एलिगेशन लगा सकता हूं? आपने कहा और एक और एग्जांपल दो, देता हूं। मेरे पास है 150 किलो गेहूं, ध्यान से सुनना, मेरे पास है 150 कुंटल गेहूं है, मैंने कुछ गेहूं जो है वो 20% के लाभ पर बेच दिया, मैंने शेष गेहूं जो है वो 50% के लाभ पर बेच दिया, मैंने कुछ गेहूं 20% के लाभ पर बेच दिया, शेष गेहूं 50% के लाभ पर बेच दिया, दोनों को मिलाकर मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ। तो क्या यहां मैं एलिगेशन लगा दे सकता हूं? आपने कहा एलिगेशन उस हर एक जगह लग सकता है, एलिगेशन उस हर एक जगह लग सकता है जहां दो अलग अलग क्वांटिटी को दिखा के, जहां दो अलग अलग क्वांटिटी को मिला के एक बीच वाली क्वांटिटी दी हुई हो, वहां हर एक जगह एलिगेशन लग सकता है, एलिगेशन लग सकता है मेरे भाई। क्वेश्चन कैसे बनेंगे, अभी क्वेश्चन को देख के आपको फील आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से सुनना मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझने की खुद नहीं करना है, मैं इसी क्वेश्चन के अंदर आपके दिमाग में एक एक चीज भर दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना।
क्वेश्चन ने कहा है एक व्यापारी के पास 120 किलो गेहूं था। ये एक व्यापारी है, इसके पास जो है वो 120 किलो गेहूं है। कितना गेहूं है? 120 किलो गेहूं है। 120 किलो गेहूं है। उसने इसका कुछ भाग जो है वो 10% के लाभ पर बेच दिया। बहुत बढ़िया। और जो शेष बचा था वो 25% के लाभ पर बेच दिया। क्या पूरा बेचा जा चुका है? उसने कहा है उसे कुल मिलाकर, दोनों से मिलाकर उसे 15% का प्रॉफिट हुआ। जब दोनों को मिलाकर प्रॉफिट दिया है तो यहां आप एलिगेशन लगा सकते हैं। एलिगेशन का मतलब होता है इस वाली वैल्यू में से इसे घटाइए 5 आ जाएगा, इस वाली वैल्यू में से इसे घटाइए 5 आ जाएगा, यानी ये जो रेशो आएगा वो 2:1 का आ जाएगा। यानी ये वाली जो मात्रा बेची गई थी 10% लाभ पर जो मात्रा बेची गई थी वो 2 यूनिट मात्रा बेची गई थी। 25% प्रॉफिट पर जो मात्रा बेची गई थी वो 1 यूनिट मात्रा बेची गई थी। क्या टोटल मात्रा जो बेची गई है मेरे हिसाब से 3 यूनिट बेची गई है? क्वेश्चन ने कहा है टोटल मात्रा 120 है। अगर 3 की वैल्यू 120 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 40। तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 80 किलो। तो 10% लाभ पर बेचा गया होगा और 1 बराबर 40 है तो 40 किलो 25% लाभ पर बेचा गया होगा। आराम से पहले क्वेश्चन को देखिए, लिखना मत कुछ भी, मैं दोबारा भी समझाऊंगा, लिखना मत कुछ भी। समझ आया हो या ना आया हो मेरे भाई, आपको कुछ नहीं लिखना मेरे प्यारे दोस्त। बस ये समझ लो कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो बस एक बार। एक व्यापारी के पास 120 किलो गेहूं था। आपने कहा जी बहुत बढ़िया बात है, टोटल गेहूं हो गया। उसने इसका कुछ भाग जो है वो 10% के प्रॉफिट पर बेच दिया, शेष भाग जो है वो 25% के प्रॉफिट पर बेच दिया। दोनों को मिलाकर टोटल प्रॉफिट जो है वो 15% का हुआ है। ये जो वैल्यू आएगी कुल मिलाकर वो हमेशा इन दोनों के बीच में आएगी। आएगी मेरे भाई। तो मेरे भाई 15 में से 10 घटा देना, कितना आएगा? 5। 25 में से 15 घटा देना, कितना आएगा? 10। रेशो निकाल लेना, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। मेरे हिसाब से 10% पर 2 यूनिट बेचे गए थे, 25% पर 1 यूनिट बेचे गए थे। क्या टोटल मेरे हिसाब से 3 यूनिट गेहूं बेचे जा रहे हैं? उसने कहा है टोटल 120 किलो गेहूं थे। तो एक पार्ट की वैल्यू 40 होगी, तो 2 पार्ट की वैल्यू 40 की गुणा कर देंगे 80 आ जाएगा, एक पार्ट की वैल्यू 40। यानी 10% के प्रॉफिट पर 80 किलो गेहूं थे और 25% के प्रॉफिट पर 40 किलो गेहूं थे। उसने 10% का प्रॉफिट पूछा है तो 80 किलो गेहूं इस क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा। बहुत मेहनत लगी है मेरे भाई इस क्वेश्चन को समझाने में। इस क्वेश्चन को समझाने में बहुत मेहनत लगी है। सबसे पहले रटना नहीं है, यहां तो चलो मैंने बता दिया एलिगेशन लग जाएगा, आपके दिमाग में आ गया एलिगेशन लग जाएगा। मैं उस चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप कैसे पहचान करेंगे कि एलिगेशन लग जाएगा, उस बात को पकड़वाने की कोशिश मैं कर रहा हूं। उस बात को पकड़वाने की कोशिश में कर रहा हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहां एलिगेशन लगेगा मेरे भाई। बातें समझ में आई? दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, आप खुद पहचान करना, यह मत सोचना ये एलिगेशन का क्वेश्चन है। खुद पहचान करना मेरे भाई कि इसमें एलिगेशन लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, ये रहा आपके पास एक क्वेश्चन। खुद पहचान करना मेरे भाई, क्या इसमें एलिगेशन लगेगा, और एलिगेशन लगेगा तो कैसे लगेगा। बताइए। जैसे आई साइड कमजोर होती है ना, मतलब जिधर भी नजर घुमाओगे आपके फिर पेन होगा, इनमें पेन होता है ना। नर्व्स तो पहले से ही वीक थी, पर मुझे लग रहा है बाई साइड वीक हो चुकी है। चेक करानी पड़ेंगी एक बार। बताइए। देखिए अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए।
मैंने पढ़ने की कोशिश की, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं है कि यहां एलिगेशन लगेगा। मेरे सामने क्वेश्चन पेपर में आ गया। एक व्यापारी के पास 6 कुंटल गेहूं था, उसने इसका एक हिस्सा 7% के लाभ पर और बचा कुचा हिस्सा 17% के लाभ पर, जिससे उसने कुल 11% का लाभ कमाया। अच्छा, एक भाग 7% के लाभ पर, दूसरा भाग 17% के लाभ पर, और दोनों से मिला के लाभ 11% का दिया हुआ है। लगा दूं एलिगेशन? आपने कहा जी रुक मत जाना बिना एलिगेशन के। पहला भाग 7% के लाभ पर, दूसरा भाग 17% के लाभ पर, दोनों को मिला के प्रॉफिट 11% का दिया हुआ है। अगर बेटा हानि दी हुई होती है तो माइनस लगाते हैं, इस चीज को भूल मत जाना। हानि दी हुई होती है तो माइनस लगाते हैं मेरे प्यारे दोस्त। अब आप यहां देखिए मेरे प्यारे साथी, 11 में से 7 जाएंगे 4 बचेगा, और 17 में से 11 जाएंगे 6 बचेगा। रेशो निकाला 3-2 आ जाएगा। आ जाएगा बच्चे? अच्छा, एक कुंटल में 100 किलो होते हैं तो 6 कुंटल में 600 किलो गेहूं हो जाएंगे। मेरे हिसाब से 7% पर 3 यूनिट बेचा गया और 17% पर 2 यूनिट बेचा गया। क्या टोटल माल मेरे हिसाब से 5 यूनिट था? उसने कहा है टोटल माल 600 किलो था। क्या एक पार्ट की वैल्यू 120 आ जाएगी? तो 3 पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी? 120 की गुणा कर दो, 3 पार्ट की वैल्यू 360 आ जाएगी। और 2 पार्ट की वैल्यू, अगर एक पार्ट की वैल्यू 120 है तो 2 पार्ट की वैल्यू 240 आ जाएगी। तो उसने 17% के लाभ पर कितना गेहूं बेचा? तो आपका जवाब हो जाएगा 240। आपका जवाब हो जाएगा 240 बेचा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कभी कभी क्या होता है, ध्यान से सुनना, 2 क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे करा दिए हैं। इस एलिगेशन पे ही थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है उसे ध्यान से सुनना। एक क्वेश्चन और दिया मैंने आपको, देखिए। एलिगेशन की आवश्यकता आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, आप एलिगेशन से भी कर सकते हैं। यह क्वेश्चन उस मेथड से भी हो सकता है जिस मेथड को प्यारे दोस्त मैं अभी इससे पहले डिस्कस करके आया हूं। मैं आपकी सोच देखना चाहता हूं कि अगर एलिगेशन आपका चल रहा है तो आप पिछला वाला कॉन्सेप्ट कितना यूज कर पाते हैं। पिछला वाला कॉन्सेप्ट 600 कहां से आया बेटा? 600 यहां से आया। 6 कुंटल का मतलब 600 किलो होता है ना। उसके पास टोटल गेहूं तो 600 किलो है। मेरे हिसाब से 3 और 2 5 किलो है। 5 बराबर 600, 1 बराबर 120, तो 3 बराबर 360, 2 बराबर 240। मेरे भाई यहां इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, क्वेश्चन का फील लीजिए मेरे भाई। क्वेश्चन वास्तव में कहना क्या चाहता है देखिए। क्या ये एलिगेशन से जो पहले टाइप कराया था मैंने, क्या उससे पॉसिबल है? ये भी थोड़ा सा सोच रखना मेरे भाई, ये भी थोड़ा सा सोच रखना। ठीक है, बहुत बढ़िया मेरे भाई, ध्यान से समझना। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा। ये 120 कुंटल गेहूं उसके पास है। कितना गेहूं है? 120। एक कुंटल में तो 1000 ग्राम होता है बेटा। एक कुंटल में 100 किलो होता है, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। इस बात को लिखो। 360 उत्तर क्यों नहीं हुआ? क्या हो गया 360? 360 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 360 जो था वो 7% प्रॉफिट वाला था। उसने कहा है 17% के लाभ वाला। 17% के नीचे 17% लाभ वाला होगा, वो 240 होगा। चलिए ध्यान से समझिए। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया। 20% भाग को मैं दोनों तरीके से कराऊंगा। पहला तरीका इसका एलिगेशन होगा, और दूसरा तरीका जो एलिगेशन से पहले हमने किया था उस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे। सेकंड तरीका होगा जो हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। आप देखना दोनों मेथड से क्वेश्चन आसान रहेगा। ठीक है। क्वेश्चन ने कहा है बच्चे, एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया। यहां क्या हुआ है? इसे 25% का घाटा हुआ है। बहुत बढ़िया।
पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करना है। पूरे सौदे पर, यहां पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करना है, तो उसे शेष गेहूं को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। मुझे नहीं पता ये शेष गेहूं को कितने परसेंट लाभ पर बेचना चाहिए। मैंने मान लिया शेष गेहूं को A% लाभ पर बेचना चाहिए। ठीक है, अब देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, मेरी बात को थोड़ा सा समझ लो ना, मैं दोनों तरीके से करूंगा। उसने कहा है एक व्यक्ति 20% भाग को 25% घाटे पर बेचता है, बचा कुचा जो है वो कितने लाभ पर बेचा जाए कि टोटल पर उसे 25% का प्रॉफिट हो जाए। मुझे नहीं पता कितने परसेंट लाभ पर बेचा जाए, मैंने A% के लाभ पर मान लिया। मेरे भाई यहां क्वांटिटी आती है, यहां क्वांटिटी आती है। ये वाला जो 25% की हानि पर बेचा जा रहा था, कितने परसेंट गेहूं था, आप कहेंगे 20%। तो ये वाला कितना हो जाएगा, क्या ये 80% हो जाएगा? तो आप कहेंगे जी हाँ, ये बिल्कुल 80% हो जाएगा, क्योंकि टोटल 100% होता है। अगर मैं यहां से रेशो निकालूं, 20 से कम 20 होगा, 20 चौक 80 हो जाएगा। एलिगेशन ही लगाने की कोशिश कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। जब भी आपको ये वाली वैल्यू निकालनी हो, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, इसकी गुणा इसमें करिएगा। जब आप -25 की गुणा 1 में करेंगे -25 आएगा, प्लस इसकी गुणा इसमें करिएगा, 4 की गुणा A में करेंगे 4A आएगा। इसको मेरे प्यारे दोस्त इन दोनों के योग से डिवाइड कर दीजिए। हमेशा ऐसा करने पर बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी, हमेशा ऐसा करने पर बीच वाली संख्या निकल के आ जाएगी। आपने कहा 5 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई में होगा, -25 है, इधर आके +25 होगा मेरे प्यारे दोस्त, और ये 4 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। यही एक ही वैल्यू हो जाएगी जो वो पूछना चाह रहा है, जो वो पूछना चाह रहा है। 25 पंजे 125 और 25 150 हो जाएगा, और 150/4 का मतलब है 2 से काटा 75 बार, 2 से काटा 2 बार, और 2 से काटा 37.5 बार। यानी कि इस वाले गेहूं को 37.5% प्रॉफिट पर बेचना होगा, 37.5% प्रॉफिट पर बेचना होगा। दोबारा से समझना, बस क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ो, लिखना नहीं है जी, दोबारा समझा दो। हमारे समझ में नहीं आया है, लिखना नहीं है, बस एक बार मेरे कहने से क्वेश्चन को पढ़ो मेरे भाई। दूसरा तरीका भी इसका बताऊंगा, परेशान मत होना, बिल्कुल भी अपना दिमाग जो है वो परेशान मत करना, मेरी बात को थोड़ा सा सुनना। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर बेच दिया। एक भाग जो है उसने 25% की हानि पर बेच दिया, मैंने लिख दिया 25% हानि। हानि है इसलिए प्यारे दोस्त मैंने इसे नेगेटिव लिया है। शेष को कितने परसेंट लाभ पर बेचे, यानी कि बचा हुआ कितने परसेंट लाभ पर बेचे, मुझे नहीं पता कितने परसेंट लाभ पर बेचे, दोनों को मिलाकर टोटल प्रॉफिट मुझे 25% का हो। यहां आता है हमेशा क्वांटिटी का रेशो। ये वाली जो बेची जा रही थी क्वांटिटी 20% बेची जा रही थी, टोटल 100% क्वांटिटी होती है, बची कितनी 80%, क्या वो यहां बेची जाएगी? इसका रेशो निकाल लीजिए, 20 एकम 20, 20 चौक 80 हो जाएगा। जब भी मेरे प्यारे दोस्त ये वैल्यू निकालनी हो, इसकी गुणा इसमें करिए, -25 एकम -25 होगा, इसकी गुणा इसमें करिए, 4 एकम 4 होगा, दोनों को जोड़ दीजिए। इन दोनों के योग से अगर इसे डिवाइड कर दोगे तो हमेशा बीच वाली वैल्यू आ जाएगी। बस यहां से एक ही वैल्यू निकाल दीजिए, 37.5% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। इस 120 कुंटल की आवश्यकता नहीं थी, इस 120 कुंटल की आवश्यकता नहीं थी। दूसरा मेथड, मेथड नंबर 2, और भाई साहब रामबाण मेथड समझना, मेथड नंबर 2 और रामबाण मेथड। इस क्वेश्चन को हम वैसे कर सकते थे, कैसे? जैसे हमने प्यारे दोस्त ये क्वेश्चन किए थे, जैसे हमने ये क्वेश्चन किए थे मेरे भाई। कैसे? बहुत बढ़िया। हाँ देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए, इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सेकंड मेथड में समझा रहा हूं। एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा, मुझे नहीं मतलब भाई साहब कितना खरीदा,
इस गेहूं के 20% भाग, 20% का मतलब होता है 1/5 को 25% की हानि पर बेचा, 25% के घाटे पर बेचा। यानी कि मुझे यहां होने वाला टोटल लॉस कितना होगा, -5% होगा। हो जाएगा क्या? अब उसने कहा है पूरे सौदे पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, पूरा सौदा 1 है, उस पर 25% का प्रॉफिट मुझे चाहिए। तो मेरे भाई मुझे कैसे भी करके यहां 25% लाना है। तो शेष गेहूं भाई 5 में से 1 बेच चुका हूं, तो बचा कितना, 5 में से 4 बचा, उसे कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचा जाए। अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिए मेरे भाई, मुझे टोटल पर 25% लाभ कमाना है। ऑलरेडी यहां 5% का घाटा हो चुका है, तो यहां प्लस का 30% रखना होगा। भाई 30 में से 5 जाएगा तभी तो यहां 25 आएगा। यहां से बच्चे एक ही वैल्यू निकाल दो। 5 इधर भाग में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 4 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। तो यहां से देखेंगे 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 15 बार, 15 पंजे 75/2 का मतलब होता है 37.5%। 37.5%। तो इन वाली वस्तुओं को, शेष वस्तुओं को 37.5% लाभ पर अगर आप बेच दोगे तो टोटल वस्तुओं पर 25% का फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये मेथड से आपको पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं दोबारा से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, प्यार से समझना मेरे भाई। मेरे पास है टोटल 120 कुंटल गेहूं। क्वेश्चन ने कहा है गेहूं का 20% भाग, 20% का मतलब होता है 1/5, 25% की हानि पर बेच दिया गया। 25% घाटे का मतलब -25 पर बेच दिया गया। मुझे जो घाटा हुआ -5 का हुआ। शेष कितना बचा, 5 में से 1 बेच दिया तो 5 में से 4 बचा। मुझे नहीं पता इसे कितने परसेंट के लाभ पर बेचा जाए। टोटल पर, टोटल तो एक वस्तु है, टोटल पर 25% का फायदा हो, कुल सौदे पर 25% का लाभ कह रहा है। यानी यहां कैसे भी करके 25 आना चाहिए। 25 कब आएगा, यहां पहले से ही -5 है, जब यहां 30 रहेगा। 30 में से 5 जाएगा तभी तो यहां 25 आएगा मेरे भाई। अगर ये 30 है तो एक ही वैल्यू निकाल दो। 5 इधर भाग में है, इधर गुणा में आएगा। 4 इधर गुणा में है, इधर भाग में आएगा। एक ही वैल्यू 37.5 आ जाएगी। एक ही वैल्यू 37.5 आ जाएगी मेरे भाई। एक ही वैल्यू 37.5 आ जाएगी। बेटा 1/5 और 4/5 जोड़ना, 1/5 और 4/5 जोड़ना, क्या टोटल एक वस्तु नहीं है? 1/5 और 4/5 टोटल एक ही तो वस्तु है। कुल सौदे पर 25% का लाभ, यानी मुझे कैसे भी करके यहां 25 लाना है। -5 आ गया तो यहां 30 लाना होगा ना। तो एक ही वैल्यू निकाल दो। 5 इधर गुणा में आएगा, 4 इधर भाग में, एक ही वैल्यू 37.5% आएगी। यानी शेष वस्तुओं को 37.5% प्रॉफिट पर बेचना होगा। ठीक है, चाहे इससे करो चाहे उससे करो, मेरे हिसाब से बेस्ट है, मेरे हिसाब से बेस्ट है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एलिगेशन का। लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई एलिगेशन का। है ये कैसे बदल गया? ओ हो रे 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 रे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है मेरे भाई एलिगेशन का, एक बार पढ़िएगा इसे, फटाफट बताइए। अच्छा एक बात मुझे बताइए, अगर ये +5 होता तो केवल यहां 20 लाना होता, 20 और 5 25 हो जाता, है ना। मतलब इन दोनों को जोड़ के 25 आना चाहिए। फिर देख लो ये कितना होना चाहिए। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये +30 है, ये -5 है, जोड़ के 25 आएगा। ठीक है भाई, आइए इस क्वेश्चन पे आइए मेरे भाई। देखिए एक दुकानदार ने 100 कुंटल चावल खरीदा, हो गया। इस गेहूं के है? बेटा चावल नहीं गेहूं है, खरीदा चावल है, बेच गेहूं रहा है ना। देख रहा है, कभी कभी ये भी ऐसे ऐसे भी घपला कर देते हैं। एक दुकानदार ने 100 कुंटल गेहूं खरीदा, 100 कुंटल गेहूं खरीदा।
इस गेहूं के 25% भाग को 25% हानि पर बेच दिया। पूरे सौदे पर 50% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष गेहूं को कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा। एलिगेशन से करोगे तो यह तरीका रहेगा, वैसे करोगे तो यह तरीका रहेगा। मैं वैसे करने की कोशिश करता हूं मेरे भाई, ध्यान से सुनना, बात को समझना। जिसके पिछला नहीं आया वो इसे समझ लेना। 25% भाग का मतलब मुझे समझाइए। 25% भाग का मतलब क्या है? 4 में से 1, यानी 1/4 भाग होता है 25% भाग का मतलब। 25% की हानि पर बेच दिया, 25% की हानि पर बेच दिया, 25% की हानि पर बेच दिया। यहां क्या हुआ मेरे भाई? मुझे यहां ओवरऑल इतने का घाटा हो गया। मुझे यहां ओवरऑल इतने का घाटा हो गया। बचा कितना? जब 4 में से 1 बेच चुका हूं तो बचा कितना? 3/4 बचा। आगे क्या कह रहा है? पूरे सौदे पर 50% का लाभ प्राप्त करने के लिए, पूरा सौदा तो 1 है, इस पर 50% का लाभ चाहता हूं, यानी यहां कितना आना चाहिए? 50 आना चाहिए। 50 कब आएगा? जब इन दोनों को जोड़ के, यहां कोई वैल्यू x है, इन दोनों को जोड़ के 50 के बराबर आएगी। जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी मेरे भाई? ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 50 प्लस 25/4। 50 प्लस 25/4। भाई इन दोनों को जोड़ के, इन दोनों को जोड़ के 50 के बराबर आना चाहिए या नहीं? ये -25/4 है, इधर आके +25/4 हो जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आ जाएगी। 50 चौक 200, 200 और 25, 225/4। यानी कि ये जो शेष समान है ना, ये जो शेष समान है, इसे 225/4% के प्रॉफिट पर बेचना होगा। 225/4% के प्रॉफिट पर बेचना होगा। मेरे प्यारे दोस्त, इस 4 को हटाइए, यहां ले आइए, और इस 3 को हटाइए, यहां ले आइए, तो आपको पता लग जाएगा कि शेष वस्तु को कितने % प्रॉफिट पर बेचना होगा। 4 से 4 कट गया, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 हो जाएगा। 75% इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। 75% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? एलिगेशन से भी हो जाएगा। एलिगेशन से कैसे होगा? समझना बात को। एलिगेशन से कैसे होगा मेरे भाई? पहला भाग 25% के घाटे पर बेचा गया है। घाटा मतलब -25%। मुझे नहीं पता ये वाला भाग कितने % के प्रॉफिट पर बेचा जाएगा। टोटल मिला के मुझे 50% का फायदा हुआ है। यहां क्वांटिटी लिख दीजिए। ये वाली क्वांटिटी कितनी थी? 25% भाग है, तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा? 75% भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए 25 एकम 25, 25 दिया 75। इसकी गुणा इसमें करिए, -25 की गुणा 1 में करेंगे -25 आएगा, प्लस इसकी गुणा इसमें करिए 3 आएगा। अगर इसके योग को इन दोनों के योग से डिवाइड कर दोगे तो क्या मेरे दोस्त बीच वाली वैल्यू आ जाएगी? आ जाएगी क्या? ये 4 डिवाइड में है, इधर आके गुणा में हो जाएगा। 50 चौक 200 हो गया, -25 है, इधर आके +25 हो जाएगा। 200 और 25, 225 हो गया, 3 गुणा में है, भाग में हो जाएगा। 225/3 का मतलब क्या होता है? 75% होता है। क्या होता है? 75% होता है मेरे प्यारे दोस्त। ये इसका दूसरा मेथड मैंने बता दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? बहुत बड़ी। वैसे भी कर सकते हैं भाई, ज्यादा वाले में से कम वाला घटाना होता है। इसमें से इसे घटाएंगे, ये पहले ही माइनस से जुड़ जाएगा, 75 आ गया, तो मेरे भाई इसमें से इसे घटा दीजिए। क्या ले, इसमें से इसे घटाएं कि 25 आ जाए, तो यहां 75 डायरेक्ट भी आ जाएगा, डायरेक्ट भी आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, ये बात समझ में आई क्या? कौन सा 225 मेरे भाई? ये वाला? अच्छा एक बात मुझे बताइए, यहां अगर मैं आपसे ये कहता हूं, 12 बज गए, यहां अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 2/5 वस्तुओं को 10% के लाभ पर बेचा गया, तो आप क्या कहते हैं? 4% का प्रॉफिट हुआ होगा। मैं कह रहा हूं टोटल पर मुझे 20% का प्रॉफिट चाहिए,
तो यहां 20 आना चाहिए। 20 आने के लिए 20 कैसे आएगा, जब इन दोनों को जोड़ोगे तो 20, यानी इसे x मान लूं, इन दोनों को जोड़ के 20 आना चाहिए। तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, 20 में से इसे घटा दो। भाई इन दोनों को जोड़ के 20 के बराबर आना चाहिए, 4 प्लस है इधर जाके माइनस, तो ये वैल्यू 16 होनी चाहिए। वही काम मैंने यहां किया है। 50 में से अगर 25/4, ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 50 में अगर 25/4 जोड़ दोगे तो ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। 50 में 25/4 जोड़ दो, ये वाली वैल्यू निकल के आ जाएगी। 4 डिवाइड में है, मल्टीप्लाई में आएगा, 3 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। एलिगेशन से मैं आपको बता चुका हूं, एलिगेशन से मैं आपको बता चुका हूं। मेरे प्यारे दोस्त, आज आपका काम ये है कि 5, 7, 10 क्वेश्चन तो एलिगेशन वाला करना, 5, 7, 10 क्वेश्चन एलिगेशन वाले करना मेरे भाई, और 5, 7, 10 क्वेश्चन जो है वो आप पहले वाले करना। इतने परसेंट वस्तु इतने परसेंट के लाभ पर बेच दी, इतने परसेंट वस्तु इतने परसेंट की हानि पर बेच दी, तो टोटल प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब वो आपसे पूछता है। ठीक है, बिना एक्स के बताओ, बिना एक्स के मैंने एक्स माना कहाँ है, मैंने एक्स माना कहाँ है मेरे भाई, ये भी एक्स नहीं है, इसमें भी नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। यही सोच तो आपकी मैथ सीखने नहीं देती, आपके अंदर भरा हुआ है कि बिना एक्स के बताओ। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान रखिएगा अपना, मेहनत करिएगा, थोड़ा सा क्लास को एक बार फिर से देखिएगा, बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आएंगी। ओके, टाटा, बाय बाय।